हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की वीडियोस हम अपने चैनल पर कॉन्टीन्यूसली अपलोड कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। वहाँ पे जाकर आप क्लिक करें और आपको सारी वीडियोस जो है मिल जाएंगी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की। नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन से भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस वॉच कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने क्लास ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँचाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। तो जैसा कि आप देख रहे हो, एक हमें डायग्राम भी गिवन है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट का। तो हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फाइनेंशियल मार्केट यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरा हमारा सिक्योरिटी मार्केट। तो द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कैपिटल मार्केट इज़ कंपोज्ड ऑफ द सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो किसी भी कैपिटल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कंपोज होता है डिमांड सोर्सेज के लिए और सप्लाई के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए, राइट। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल की डिमांड और सप्लाई के लिए जो है ये स्ट्रक्चर बनता है। तो द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल कम्स फ्रॉम कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल की डिमांड है वो कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज से होती है और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की डिमांड होती है कि हाँ हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत है। तो डिमांड कौन लोग करते हैं? कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज करता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज करती हैं, गवर्नमेंट करती है, सेमी गवर्नमेंट करती है और इंस्टीट्यूशंस करते हैं, ठीक है। तो द सोर्सेज ऑफ सप्लाई, अब सप्लाई कौन करेगा? ये फंड जिनकी डिमांड हुई है। तो द सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फंड comprise individual investor, corporate and institutional investor, investment intermediaries, financial institution, commercial bank and government। तो अब ये फंड, ये जो लॉन्ग टर्म फंड है ये कौन प्रोवाइड कराता है? इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो गए हमारे, कॉरपोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरीज हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए और गवर्नमेंट हो गई। तो ये सब जो है फंड्स प्रोवाइड कराते हैं। तो अब हम जो है देखेंगे अपने डायग्राम की तरफ। सबसे पहला इन दोनों को डिवाइड किया गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सिक्योरिटी मार्केट में। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे कौन कौन से हैं जो फंड प्रोवाइड कराते हैं? IFCI, IDB, ICICI, UTI यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC आपको पता है, SIDBI आपको पता है, SFCs और अदर्स। तो ये हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सिक्योरिटी मार्केट की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है और हमारी कॉरपोरेट सिक्योरिटी होती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आते हैं हमारे गवर्नमेंट लॉन्स आ गए, हमारे ट्रेजरी बिल्स हो गए, PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स हो गए, SFCs बॉन्ड हो गए और अदर्स हो गए। ऐसे ही कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ में हमारी प्राइमरी मार्केट होता है और सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट आप जानते ही हो, अभी हम पढ़ेंगे, वैसे भी इसके बारे में डिटेल में सब बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में क्या गिवन है कि दीज आर द सिक्योरिटीज़ विच आर गारंटेड बाय द गवर्नमेंट, कि ये ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा गारंटेड होती हैं और दीज आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। और इन सिक्योरिटीज़ को कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ही इशू करती है इन द फॉर्म ऑफ मार्केटेबल डेट्स। तो मार्केटेबल डेट्स जिसको हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, वो हमारे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो दस वी कैन से दैट सिक्योरिटीज़ इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए हम इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेमी गवर्नमेंट के द्वारा, या जो भी हमारी सिटी कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, पोस्ट ट्रस्ट, स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड्स, हाउसिंग बोर्ड्स, पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन, तो ये इनके द्वारा जितनी भी सिक्योरिटीज़ इशू की जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहलाएंगी। ऑलराइट। तो अब हम बात करेंगे कॉरपोरेट सिक्योरिटी मार्केट की। तो कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ फर्म्स के द्वारा इशू की जाती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ठीक है। तो आर फ्रीली सोल्ड और बोट, यहाँ पे फ्री
ली वो सोल्ड होती है, फ्रीली उनका बाय होता है, राइट। तो इन दिस मार्केट पर्टिकुलरली इक्विटी मार्केट ऑक्यूपाइज अ डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज पोर्शन इन डिस्कशन। तो इक्विटी मार्केट का एक लार्ज पोर्शन होता है इस मार्केट में। तो सिक्योरिटी मार्केट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो हमारा जो सिक्योरिटी मार्केट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कैपिटल मार्केट का, जहाँ पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, जिसमें हमारे बोथ प्राइवेट भी आता है, गवर्नमेंट भी आता है, बोर्ड और सोल्ड होती हैं। अब इसके दो पार्ट हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मार्केट में जो है सबसे पहले फर्स्ट टाइम शेयर्स जो है वो इशू होते हैं, न्यू शेयर जिसको हम बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट विच इज़ कंसर्न विद द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़। यानी कि प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज़ इशू होती हैं, ठीक है। और जैसे कि अब वो किस फॉर्म में हो सकती हैं, शेयर्स के फॉर्म में हो सकती हैं, डिवेंचर्स के फॉर्म में हो सकती हैं, बॉन्ड्स के फॉर्म में हो सकती हैं। तो प्राइमरी मार्केट भी आगे हमारा चैप्टर आएगा जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसे कि आपको बस ध्यान रखना है कि प्राइमरी मार्केट इन द सेंस कि जहाँ पर नई सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है, ऑलराइट। और सेकेंडरी में स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज मार्केट होता है और इस यहाँ पर ना लिस्टेड सिक्योरिटी का बाइंग एंड सेलिंग होता है, सेल एंड परचेज होता है, ओके। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ यानी कि जो हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो उनकी सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश फॉर द पर्पज़ ऑफ असिस्टिंग यानी कि हेल्प करना, रेगुलेट करना और कंट्रोल करना बिजनेस की बाइंग, सेलिंग और डीलिंग की, किसकी, सिक्योरिटीज़ की। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किस लिए इस्टेब्लिश हुआ है, ताकि असिस्ट कर सके, रेगुलेट कर सके और कंट्रोल कर सके बिजनेस को, ताकि हमारी जो सिक्योरिटीज़ का बाइंग, सेलिंग और डीलिंग है वो बेहतर तरीके से हो। तो द सेकेंडरी मार्केट भी हमारा एक सेपरेट चैप्टर है जिसको हम स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और यही था हमारा स्ट्रक्चर कैपिटल मार्केट का। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।